फ्रेंड्स, ठीक है। अपनी जो है ना वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, 5th यूनिट अपनी। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी मतलब 4th यूनिट जो है वैद्युत रसायन फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, ठीक है। तो इनके अंदर आज अपन ये 9 टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये 9 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये थोड़े से बड़े हैं, ठीक है। समझने वाली चीज ज्यादा है इसके अंदर, तो ध्यान से समझिएगा। देखो, सबसे पहली बात आती है कि वैद्युत चालक पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं, वैद्युत चालक पदार्थ यानी कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। वो तो हो गए कौन, वैद्युत चालक पदार्थ। और जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो कौन से होते हैं, अचालक पदार्थ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो वैद्युत चालक पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक या धात्विक चालक, आयनिक चालक या वैद्युत अपघट्य चालक। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक चालक है, इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है ना वो किस रूप में होता है, इलेक्ट्रॉनों के रूप में होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। दूसरी बात, इनको आयनिक चालक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें धारा का जो प्रवाह होता है वो आयनों के रूप में होता है, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, आयनिक चालक कहते हैं। अगर अपन दोनों में थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आयनिक चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक में क्या बताइए, परिवर्तन मतलब क्या बोलते हैं, संबंध बताइए, ठीक है। इन दोनों में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। डिफरेंस की बात करें तो वो हो गई, उसमें धारा इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होगी और इसमें आयनों के रूप में प्रवाहित होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब धारा का प्रवाह होता है ना, तो जो धारा का प्रवाह होने पर उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जो आयनिक चालक होते हैं उनमें धारा का प्रवाह होने पर रासायनिक परिवर्तन होते हैं या फिर उनका अपघटन हो जाता है, इसलिए इनको वैद्युत अपघटन चालक भी बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक डिफरेंस और है कि जो इलेक्ट्रॉनिक चालक होते हैं उनमें क्या होता है, जो धारा होती है वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की तरफ जाती है, लेकिन आयनिक चालकों में विपरीत आवेश की तरफ धारा बहती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई अपनी, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम 10th से पढ़ी हुई चीज है, अपने बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो चीजें है ना वो इससे रिलेटेड है। अभी क्या होता है, माइंड में नहीं आती है, कोई चीज भूल जाते हैं, छोटी चीजें, इसलिए ओम का नियम ये कहता है किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है ना, किसी चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो उस चालक में उपस्थित विभवांतर की क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको इधर ले लो, धारा का जो प्रवाह होता है वो विभवांतर की क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं इस समानुपाती को हटाती हूँ तो आर क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, प्रतिरोध, जिसको अपन क्या बोलते हैं, आर को प्रतिरोध बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओम का नियम भी हो गया, बोल रही हूँ छोटी छोटी चीजें, ठीक है, लेकिन बड़ी चीजें भी आएंगी। ये हो गया ओम का नियम। बात किसकी करते हैं अपन अब, चालकत्व की। चालकत्व क्या होती है, सीधी सी बात दिमाग में रख लेना कि चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। क्या, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। मतलब देखो, चालकत्व है C, इसका व्युत्क्रम R, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है अपने पास, चालकत्व कहलाता है। और अगर अपन इसकी क्या बात करें, इसकी इकाई की बात करें यहाँ पे, तो इसकी इकाई होती है ओम होती है, ठीक है, महो भी होती है, ठीक है। और अगर एसआई मात्रक की बात करें इसकी, तो वो मापा जाता है सीमेंस बोलते हैं, जिसे एस से डिनोट करते हैं अपन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओम का नियम आ गया। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है, ठीक है। इसकी इकाई आ गई और एसआई में आ गया। अब अगली चीज क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखो, मेरी बात ध्यान से सुना,
विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान निकालना, इसे रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध होता है, देखो एक तार है, ठीक है, वो जो तार है ना, उस तार की लंबाई जो होगी ना वो प्रतिरोध के तो समानुपाती होगी। तार की लंबाई प्रतिरोध के तो क्या होगी, समानुपाती होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, तार की जो लंबाई होगी ना वो प्रतिरोध के तो क्या होगी, समानुपाती होगी, लेकिन उसके क्षेत्रफल की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी, ठीक है। तो अपन समीकरण 1 व 2 से देखें तो क्या हो जाता है, R समानुपाती L/A। यहाँ तक बात समझ में आ गई। समीकरण नंबर 3 क्या बोल रही हूँ मैं, जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध एक नियतांक के रूप में आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध किसके रूप में आएगा, नियतांक के रूप में आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध अपन को ये दर्शाता है, वो है ना वैद्युत अपघट्य के अंदर धारा की सरलता को दर्शाता है। क्या, किसी वैद्युत अपघट्य में धारा की सरलता को दर्शाता है कौन, विशिष्ट प्रतिरोध। अब अपन को विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, R, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RA/L, ठीक है। ये वाली चीज हो जाएगी RA/L, यही क्या आ जाएगा, अपना विशिष्ट प्रतिरोध निकल के आ गया। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन इकाई की बात करें तो इकाई कैसे निकालेंगे अपन, इसकी इकाई कैसे निकालेंगे, R, प्रतिरोध का क्या था, ओम, ठीक है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में और लंबाई किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। तो ये चला जाएगा, तो इसकी इकाई क्या बचेगी अपने पास, ओम इंटू सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, अपनी विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई तो आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है विशिष्ट चालकता क्या होती है। ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम उल्टे पुल्टे होते हैं, ठीक है। विशिष्ट चालकता क्या होती है, देखो विशिष्ट चालकता क्या होती है, रो का व्युत्क्रमी विशिष्ट चालकता कहलाती है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रमी क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। यानी कि अगर K की बात करूं तो 1/ρ, ठीक है, K 1/ρ। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। अब K = 1/, इसका मैं अगर मान रखूं तो ये हो जाएगा L/RA, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। समीकरण नंबर 5 ले लो, कितने भी ले लो, ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट है। अब देखो मेरी बात सुनो, K = क्या हो जाएगा, 1/R इंटू L/E। अगर मैं इसकी एक और परिभाषा बनाऊं ना तो इसको बोलेंगे चालकता इंटू सेल स्थिरांक, और इसको K को क्या बोलेंगे अपन, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सेल स्थिरांक के गुणांक को, जब अपन चालकता से गुणा करते हैं तो अपने पास विशिष्ट चालकता प्राप्त होती है। यही क्या कहलाती है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। या तो इसकी ये परिभाषा लिखो, सेल स्थिरांक का गुणांक को जब चालकता से गुणा करते हैं तो विशिष्ट चालकता कहलाती है। लास्ट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट में क्या ले सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाती है। अब ये तो थी छोटी छोटी चीजें जो आसानी से समझ में आ गई थी, ठीक है, ये उतार लेना, ठीक है। ये तो थी छोटी छोटी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई थी। अब इम्पोर्टेंट चीज और समझने वाली चीज क्या है, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होती है, देखो किसी वैद्युत अपघट्य के अंदर से, किसी वैद्युत अपघटन में से अपन 1 ग्राम क्या ले लेते हैं, तुल्यांकी भार को, किसी वैद्युत अपघट्य में से 1 ग्राम तुल्यांकी भार को VmL विलयन में मिलाते हैं और उस विलयन को अपन 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी इलेक्ट्रोडों के मध्य रखते हैं।
तो उनके आयनों के मध्य जो चालकता उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता। और ये अभी समझ में नहीं आया किसी के भी, तो देखो एक पानी की बाल्टी होती है, ठीक है, उस पानी की बाल्टी में से मैं क्या करती हूँ, एक मग पानी निकाल के दूध में डाल लेती हूँ, ठीक है। तो वो जो बाल्टी थी वो क्या था, अपने पास वैद्युत अपघटन था, वैद्युत अपघटन था, उसके अंदर से 1 ग्राम तुल्यांकी भार ले लिया, ठीक है। उस 1 ग्राम तुल्यांकी भार को किस में मिलाया, VmL विलियन में, किसी दूध में मिला दिया, ठीक है, VmL विलियन में मिला दिया। और उसको क्या है, 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य रखा, यानी कि उस दूध को 2 आदमियों के मध्य रखा, तो वो उन दूध को लेने के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो वैसे ही क्या करते हैं, पानी विद्युत अपघटन क्या है, अपनी जो बाल्टी का पानी है वो है, उसमें से 1 मग जो अपन ने पानी निकाला वो क्या है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार है, उसको किस में मिलाया, दूध में, यानी कि किस में मिलाया, विलियन में, VmL विलियन में मिलाया। अब जो VmL विलियन है उसको अपन ने किसके बीच में रखा, 2 1 सेंटीमीटर रखे इलेक्ट्रोडों के बीच में रखा, तो उनके आयनों के मध्य जो चालकता उत्पन्न होगी ना, वही क्या कहलाएगी, तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा V से, लैम्डा V से, लैम्डा V से इसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं इसको, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इनटू, अपन ने क्या लिया, तुल्यांकी चालकता, विशिष्ट चालकता, अपन ने क्या लिया, 1 ग्राम तुल्यांकी भार लिया था, उसको किस में लिया था, VmL विलियन में लिया था, ठीक है। तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार को, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को क्या करते हैं अपन, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को रखने वाला जो अपघट्य था उसका आयतन ले लेते हैं, भार को रखने वाले विलियन का, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, विशिष्ट चालकता कितनी होती है, अब अगर मैं इसको ऐसे लैम्डा V के इंटू आयतन कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, आयतन कौन सा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार को रखने वाले विलियन का आयतन ले रहे हैं अपन, तो वो कितना हो जाएगा, V हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, 1000/c, और लैम्डा V इज इक्वल टू K इंटू अपॉन C, ये अपना क्या आ जाएगा समीकरण, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, तुल्यांकी चालकता बोलते हैं। अब अपन को क्या निकालनी है, इसकी इकाई निकालनी है, क्या निकालनी है, इकाई। अब देखो तुल्यांकी चालकता यहाँ पे विशिष्ट चालकता थी, विशिष्ट प्रतिरोध का इकाई निकाली थी अपन ने ओम और सेमी, ठीक है। और विशिष्ट चालकता की इकाई निकाली थी अपन ने ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स, ठीक है। क्या निकाली थी इकाई यहाँ पे, ओम इनवर्स और सेमी इनवर्स। कांस्टेंट यानी कि सांद्रता की निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम तुल्यांकी, लीटर में है तो लीटर इनवर्स, ठीक है। अब 1 लीटर इनवर्स कितना होता है, सेमी माइनस क्यूब, सेमी लीटर क्यूब, तो हो जाएगा ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, और जब वो सेमी ऊपर जाएगा तो सेमी, ठीक है। ये हो जाएगा किसकी, इसकी इकाई तुल्यांकी चालकता की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वहां पे जहां पे अपन ने तुल्यांकी चालकता में 1 ग्राम मोल लिया था, ठीक है, 1 ग्राम मोल तुल्यांकी चालकता ली थी, वहां पर क्या है, वहां पर अपन 1 मोलर चालकता ले लेंगे, विलियन की चालकता 1 मोलर चालकता ले लेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे m आ जाएगा, ठीक है। तुल्यांकी चालकता की जगह क्या आ जाएगी, मोलर चालकता आ जाएगी, और जो है ग्राम तुल्यांकी की जगह ग्राम मोलर में आ जाएगा ये
और यही इसकी इकाई आ जाएगी। वही है मोलर चालकता की परिभाषा भी क्या है, जो तुल्यांक चालकता की परिभाषा है वही मोलर चालकता की परिभाषा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगली नेक्स्ट, ये जितनी भी चालकताएं थी इन पर तनुता का प्रभाव क्या होता है, किसी विलयन की तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज देखनी है। क्या बोल रही हूँ मैं, देखो मोलर चालकता है, तुल्यांक चालकता है, विशिष्ट चालकता है, ठीक है। इनकी जो चालकता है वो किस पर निर्भर करती है, आयनों की संख्या पर। इन सब की जो चालकताएं है ना वो किस पर निर्भर करती हैं, आयनों की संख्या पर। आयनों की संख्या पर जितनी आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकता क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है। आयनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकता घटेगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात देखो आगे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपन तनुता का प्रभाव देख रहे हैं। किसका प्रभाव देख रहे हैं, तनुता का प्रभाव क्या पड़ता है। तो अपन विलयन को जितना ज्यादा तनु करेंगे ना उसकी चालकता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। क्या बोल रही हूँ मैं, किसी विलयन को अपन जितना ज्यादा तनु करेंगे उसकी चालकता उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। चालकता बढ़ती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जहां पर वो चालकता अनंत पर पहुंच जाएगी, तो उसे बोलेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांक चालकता, ठीक है, वो वाली चीज आ जाएगी। फिर जो अनंत तनुता के बाद क्या होता है, इससे अपने पास निकल के आएगा, कार्ल-राउस के नियम को डिफाइन करेंगे इससे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। क्या बोल रही हूँ मैं, अनंत तनुता पर चालकता का प्रभाव बताया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में कार्ल-राउस के नियम से इसको समझेंगे।